मुजफ्फरनगर महापंचायत का ये पूरा नज़ारा है, जहां पर किसानों की तरफ से महापंचायत को लेकर के आह्वान किया गया था। एक दिन पहले से ही यहां पर भीड़ जुटना शुरू हो गई थी और आज सुबह का ये नज़ारा है, जहां पर पूरे तरीके से जो मंच है वो एक और जहां तमाम नेताओं की तरफ से संभाल लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां किसान यहां पर आ रहे थे अलग अलग राज्यों से, उनकी तरफ से भी अगर हम कहें तो पूरी भीड़ जो है यहां पर देखने के लिए मिल रही है। यहां अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से अलग अलग जो अपने किसान संगठन हैं उनके झंडे लेकर के पहुंचे हैं, अलग अलग राज्यों से यहां पर पहुंचे हैं। और इसके अलावा भी इस मंच के बाहर भी या फिर कहें कि इस पंडाल के बाहर भी जो लोगों का तांता है वो पूरे तरीके से लग रहा है। मंच के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको हुजूम नजर आएगा, जबकि इससे कहीं ज़्यादा लोग जो हैं वो रास्ते में भी हमें आते हुए नजर आए हैं। उनकी भीड़ भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और अभी भी अगर आप गेट की ओर कैमरामैन के माध्यम से हम आपको दिखाएं तो अभी भी जो लोग हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो पूरे तरीके से यहाँ पर जारी नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर महापंचायत जो है वो सुबह अगर हम कहें तो पहली झलक में ही पूर्णतः सफल नजर आ रही है और बड़ी भीड़ जो है वो किसानों की देखने के लिए नजर आ रही है। तो वहीं इसको लेकर के जो मंच तैयार किया गया है उस मंच पर भी जो प्रमुख नेता हैं उनके बैठने को लेकर के पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अपने आप में अगर हम सुबह के इस नज़ारे की बात करें तो ये पूरे तरीके से व्यवस्थित यहाँ पर नज़ारा आ रहा है। और साथ ही जो प्रमुख 40 नेता हैं उनके अलावा खासतौर से किसान आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने वाले जो लोग हैं उनको भी सम्मान के तौर पर स्टेज पर ही बुलाया गया है, स्टेज पर ही बिठाया जा रहा है। और जो लोग टोल बंद करने में जो नेता प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, जो वहां पर उस टोल की अध्यक्षता कर रहे थे बंद करने को लेकर के, उन नेताओं को भी ऊपर मंच के ऊपर ही बिठाया जा रहा है। अभी भी जो अनाउंसमेंट है वो इसी बात को लेकर के हो रही है कि जो हरियाणा में अलग अलग जो टोल बंद करने में भूमिका निभाने वाले नेता थे उनको भी मंच के ऊपर बिठाया जाए। सीधे तौर पर सम्मान स्वरूप जो है इस तरीके से उन तमाम नेताओं को उनकी भूमिका को देखते हुए यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो प्रमुख नेता भी मंच पर इसी तरीके से नजर आएंगे। अब ये देखना है कि आज की इस महापंचायत को लेकर के क्या कुछ आह्वान किया जाता है। केंद्र सरकार जो है इस महापंचायत के बाद किस तरीके का फैसला करती है और किसान अपने इस शक्ति प्रदर्शन को केंद्र सरकार तक पहुंचाने में, राज्यों की सरकार तक पहुंचाने में किस तरीके का संदेश देते हैं, किस तरीके की बात जो है वो मंच से निकल करके सामने आती है, जिसका असर सत्ताधारी पार्टी पर कितना पड़ते हुए नजर आएगा। और इसी के साथ साथ आगामी जो चुनाव है उसे देखते हुए कितना प्रेशर जो है इस पूरी महापंचायत का उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें उस पर कितना पड़ते हुए नजर आएगा, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल महापंचायत के ये सुबह का नजारा है और लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पल पल तस्वीरें बदल रही हैं और नेताओं की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया जाता है। खासतौर से जो घटनाएं हुई, मोगा के अंदर लाठीचार्ज रहा या हरियाणा प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को लेकर के क्या कुछ आक्रोश यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, उनकी किस प्रकार से वानगी जो है नेताओं के बयान में देखने के लिए मिलेगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। पल पल की अपडेट, पल पल की रिपोर्ट जो है इस महापंचायत से हम आपको देते रहेंगे। मुजफ्फरनगर से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।